भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 भगवान का विराट रूप। भक्तों श्लोक नंबर 7 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों श्री भगवान उवाच। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। भक्तों ना तू माम साक्ष्यसे दृष्टुमेव स्वक्षसुआ दिव्यं ददामि ते चक्षुषा पश्य मे योग महेश्वरम। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों ना तू माम साक्ष्यसे द्रष्टुमेव स्वक्षसुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुषा पश्यम में योग महेश्वरम। भक्तों यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भक्तों भगवान इससे पहले के श्लोक में अर्जुन को बता रहे थे, हे अर्जुन तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो कुछ भी हो रहा है देखना चाहते हो उसे देख सकते हो।
उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला यह एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ मौजूद है। भक्तों, भगवान अगले श्लोक में बोल रहे हैं, किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। जहाँ पर भगवान बोल रहे हैं स्वक्षुषा, भक्तों यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, शुद्ध भक्त भगवान श्री कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं नेत्रों से करना होता है, ना कि मन से। भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा गया कि वह अपने मन को नहीं अपितु अपनी दृष्टि को बदले। भगवान श्री कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा भक्तों कि फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन क्यों करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्य के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेम स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा माता पिता यह भी कभी नहीं चाहते कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कराएं, तो वे शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान हैं। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के मध्य भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान हैं, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ इस श्लोक प्रस्तुत किया है। भक्तों, कृपया आप सब ध्यान देना। इथं सातं ब्रह्मा सुखानुभूत्वा दास्यं गतानं परदैत्ववेतं मया श्रितां नारद करेण साकं विजुहु कृत पुण्य पुंजा। भक्तों, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि यह परम पुरुष जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। और ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। भक्तों, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहते हैं, जिससे भविष्य में लोग यह ना समझे कि भगवान श्री कृष्ण ना केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन की इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही
परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है भक्तों। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों पर अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव रूप में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्वरूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था। और जैसा कि हम पहले बता ही चुके हैं भक्तों, इस श्लोक से सुखदेव गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है कि यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं और भक्तगण भगवान मानते हैं। सामान्य जन प्रकृति के उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं मित्र भाव में। भक्तों, हम सबको इस भगवत गीता की अमृतमयी वाणी को भक्तों श्रवण करते हुए भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवत गीता की अमृतमयी वाणी को श्रवण करते हुए हम सबको भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का दर्शन करना चाहिए भक्तों, और इस भगवत वाणी को अनेक मनुष्य जनों तक पहुंचाने की कृपा करनी चाहिए। यही भगवान और हमारे गुरु महाराज की इच्छा है भक्तों। जय श्री कृष्णा।